नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित मती राम के पद, इसकी चौथी कड़ी में चौथे पद के बारे में चर्चा करेंगे। मती राम का यह चौथा पद भक्ति रस से परिपूर्ण है, जिसमें शंकर भगवान की आराधना करने की बात कही गई है। पद इस प्रकार है। तेरे कहियो सिगरो मैं कियो, निसी द्योस तप्यो तिहु तापन ताई। मेरी कहियो अब तू करी जो, सब दाह मिटे परिहै सियराई। शंकर पायनी में लगी रे मन, थोरे बातन सिद्धि सुहाई। आक धतूरे के फूल चढ़ाए, ते रिझत हैं तिहु लोक के साईं। यहाँ पर मतीराम अपने आराध्य शंकर की स्तुति करने के लिए अपने मन को समझा रहे हैं। मतीराम जी कवि कहते हैं, तेरे कहियो सिगरो मैं कियो। सिगरो यानी सभी, सारा कुछ, यानी अपने मन से कह रहे हैं कि जो तुमने कहा वो सारा मैंने किया। निसी द्योस यानी निसी यानी रात और दिवस यानी दिन, रात दिन तप्यो तिहु तापन ताई। सभी प्रकार की तपस्या की मैंने, रात और दिन, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और जब तप ध्यान जो भी तुमने कहा, यानी अपने मन से कह रहे हैं कि जो भी तूने कहा वो सब मैंने सारे काम किए, रात दिन तपस्या की, अपने तन को तपाया। मेरी कहियो अब तू करी, अब तुम मेरी बात सुनो, अब जो मैं कह रहा हूँ वो अगर तुम करो, सब दाह मिटे परिहै सियराई। तो ये जो सारी तपन है, जलन है तन की, मन की और जो आत्मा की क्षुधा है वो सब मिट जाएगी। परिहै सियराई यानी ठंडक मिलेगी तन को, और मन को भी शीतलता मिलेगी। कैसे? शंकर पायनी में लागी रे मने। शंकर यानी शंकर, शंकर के पाँव में लगाओ अपने ध्यान को। थोड़े बातन सिद्धि सुहाई। यह ऐसे ईश्वर हैं कि थोड़े ही बातों से सिद्धि हो जाएगी, यानी थोड़े में ही ज़्यादा तप ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े ही बातों में यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। शंकर जो है वो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आक धतूरे के फूल चढ़ाए। आक यानी मदार के और धतूरे के फूल आप लोग जानते हैं, जो शंकर पर चढ़ाए जाते हैं, जो बड़ी आसानी से कहीं भी जंगलों में भी मिल जाते हैं। कहीं भी उगे हुए धतूरा, भांग, आक, ये सब जो शिव जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो सामग्री कहीं भी प्राप्य होती है। तो कवि कह रहे हैं, आक धतूरे के फूल चढ़ाए ते रिझत हैं तिहु लोक के साईं। तो इतने ही से जो तीनों लोक के स्वामी हैं यानी कि शिव हैं, वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए ये सब जब तप ध्यान को छोड़कर केवल शंकर के पैरों में ही अगर अपना ध्यान लगाएं तो थोड़े से ही सिद्धि, थोड़े ही बातों से, यानी ज़्यादा उतने आडंबर जब तप ध्यान करने की या ज़्यादा सामग्री जुटाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और हमारी जो सिद्धि है वो भी हो जाएगी, आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। यहाँ पर भक्ति रस पूरे पद में दिखाई दे रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि शिव जो है वो गरीबों के देवता हैं, निर्धनों के देवता हैं। एक केवल जल चढ़ा देने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही बात इस पद में दिखाई दे रही है कि केवल आक धतूरे के फूल भी चढ़ा देंगे तो भी जो तीनों लोक के स्वामी शिव हैं वो रीझ जाएंगे, यानी प्रसन्न हो जाएंगे। ये इस पद का अर्थ है। और शिल्प पक्ष में देखें तो सवैया छंद है, ब्रजभाषा है, और भक्ति रस की इसमें पूरे पद में भक्ति रस व्याप्त है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार है, और बहुत ही सरल भाव से शंकर भगवान की स्तुति करने के लिए मन को मनाया गया है। यहाँ पर कवि अपने ही मन को अपने पक्ष में लेना चाह रहा है और कह रहे हैं कि तुम्हारा किया मैंने
कहा, सब कुछ किया, अब तुम मेरी बात मानो और जो मैं कहता हूँ वैसे करो। यानी सारे देवताओं को छोड़कर, जिसमें कि जप तप ध्यान सभी मार्ग जो हैं बड़े कठिन हैं मोक्ष पाने के या सिद्धि पाने के, लेकिन शंकर के की जो मार्ग है शंकर भगवान की पूजा का, वह उतना कठिन नहीं है और थोड़े से ही में ही हमारी सिद्धि हो जाएगी। इसीलिए अब शंकर के पाँव में ही ध्यान लगाएं। तो इस पद की व्याख्या हुई और इसको सप्रसंग व्याख्या आप लोग लिख लेंगे। अब इसके पश्चात अगले वीडियो में 5वें पद की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।